बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कुछ ख़बरें बहुत बुरी हैं, बहुत बुरी और बुरे हालात। मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं मतलब ये अगरचे ये बुरी ख़बर है, लेकिन मेरी माज़रत के साथ इस बुरी ख़बर के ऊपर आप अपनी मुबारक कबूल कीजिए, मेरी तरफ़ से मुबारक कबूल कीजिए। और ख़ुसूसन उन लोगों को मुबारकबाद जो समझ रहे थे कि इमरान ख़ान साहब आएँगे और पाकिस्तान जो है वो पता नहीं फ़्रांस, जर्मनी, अमरीका, इंग्लैंड पता नहीं उस जैसी कोई कामयाब रियासत बन जाएगा और दूध और शहद की नहरें बहेंगी। उनको ये मेरी मुबारक कबूल हो कि कल रात को एकदम यानी एक स्ट्रोक के साथ जो खाने वाला तेल है जिसको कुकिंग ऑयल कहते हैं वो 110 रुपये तक बढ़ चुकी है उसकी कीमत पर लीटर। और घी जो है वो मुख्तलिफ ब्रांड्स के वो 15 रुपये से लेके 49 रुपये तक उनकी कीमत बढ़ी है। पेट्रोल की कीमत भी बढ़ चुकी है और यकीन रखें आपके ये 200 रुपये लीटर तक जाएगा। वो जो कहते थे कि पेट्रोल पर हमें 1000 रुपये लीटर मिले वोट उसी इमरान खान देंगे, तो उनको भी मुबारक हो। और ये जो बुरी खबर है, ये जो बुरे हालात हैं, ये किसी के लिए अच्छे हालात भी हैं और बड़ी संग दिलाना बात मैं कर रहा हूँ। और ये अच्छे हालात किसके लिए? नवाज शरीफ साहब के लिए। नवाज शरीफ साहब के लिए इस वक्त उनकी सियासत के लिए पाकिस्तान के अंदर इंतहाई साजगार हालात हो चुके हैं। महंगाई का अहवाल आप देख चुके हैं कि महंगाई का जिन जो है वो एक रवायती जुमला है कि बोतल से बाहर आ गया और ये अंदर नहीं जा रहा। वो ये पता नहीं ये अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा, लेकिन पाकिस्तान में इतनी महंगाई मैं भी मेरा मतलब यहीं पे पैदा हुए और बूढ़े हो रहे हैं यहाँ पर, बल्कि बूढ़े हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो एनी की उम्र होती है ना 60 साल से चिकड़ी, तो बूढ़े हो चुके हैं। और इतनी महंगाई इस स्पीड के साथ मैंने अपनी होश में नहीं देखी। मैं ईमान अल्लाह बकौल क्या नाम है जी वो अफरीदी साहब का जो वज़ीर ममलकत होते थे, जो इस वक्त फ़्रांस के दौरे के ऊपर हैं, अफरीदी साहब जो भी हैं उनके शहरियार अफरीदी के बकौल के जान अल्लाह को देनी है, जान अल्लाह को देनी है। इतनी महंगाई ऐसी नहीं देखी। ये पिछले 3 साल पहले की बात है कि सिंगल डिजिट महंगाई थी, 5% थी गालबन, यानी 5%। और अब कहाँ पे है? अब यानी जो अदाद-ओ-शुमार महकमा शुमारियात के हैं हुकूमत पाकिस्तान के एक महकमे के, वो है जी 13% महंगाई है और कुछ तबकों को ये 17% पर जाके हिट कर रही है। वो जिनकी कुव्वत ख़रीद बहुत कम है, जिनकी आमदनी वो ख़ते गुरबत से नीचे जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए ये तबाहकुन हालात हैं पाकिस्तान के। तो लिहाजा ये एक आइडियल सिचुएशन है एक पॉलिटिशियन के लिए कि वो अपने मुखालफिन को आके खूब रगड़े। और फिर सियासी हालात जो इमरान खान साहब की जो अपनी वो कहते हैं ना कि दानिशमंदाना फ़ैसले हैं, जिन्होंने उनको नेशनली भी यानी लोकली भी और इंटरनेशनली भी बेदस्तोपा कर रखा है। और वो खैर बड़े मुतमिन है क्योंकि वो सितारों की चालों के ऊपर चलते हैं। रूहानी पेशवा उनके घर में मौजूद हैं, तो वो उनके अहकामात की रोशनी में चलते हैं। पॉइंट इसमें ये है कि उनको पता नहीं कि एहसास ज़ियां है या नहीं है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब के लिए आइडियल माहौल है कि वो जनाब वो बिस्तरा जो है वो बैग पैक अपना मुड्ढे पे डालें और पाकिस्तान वापसी का रास्ता अख्तियार करें। और नवाज शरीफ साहब के जो मामलात हैं, अगर आप इंटरनेशनली देखें मामलात, वो उनकी यस माहौल है पूरे का पूरा। और अमेरिका हो, चीन हो, दोनों तरफ से जो कह लें कि जिनको लगता है कि जी कि पाकिस्तान में अगर ये बंदा होगा तो मामला ठीक चलेंगे। सर एक पाकिस्तान अल्लाह माफ़ करे बहुत कामयाब होता भी किसी को बारे में नहीं है और पाकिस्तान बहुत नाकाम होता भी किसी को बारे में नहीं है। ये दरमियान में रह के चलाने वाली चीज़ है। इंटरनेशनली जो मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो हमारी तो ख्वाहिश है कि वो कल का कामयाब होता आज कामयाब हो और थोड़ा बहुत क्या होता है अमेरिका से आगे निकल जाए। लेकिन बहरहाल वो हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते ये तो अलहदा बात है। लेकिन इंटरनेशनली मामला इतने गड़बड़ हैं। रहमान मलिक साहब जो हैं वो बात कर रहे हैं कि एक इंटरव्यू में उन्होंने ये वाली बात बताई कि इमरान खान साहब के दौर में एक काम ऐसा हुआ है कि जो बाइडन साहब जो हैं वो जनाब
क्यों पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुए सादा अल्फाज में, या इमरान खान साहब को वो क्यों नहीं फ़ोन कर रहे। अफ़गानिस्तान में रोल प्ले करने की वजह से नहीं है, ये कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है। अफ़गानिस्तान में हमने क्या किया है, अमेरिका जो जो कुछ कहता रहा है हम करते रहे हैं। वो कहता गुड तालिबान बैड तालिबान, फिर कहता था मेरे मुज़ाकरात करो, मुज़ाकरात करवाए, सारा कुछ अमेरिका की मर्ज़ी के मुताबिक हुआ है। जो बाइडन को मसला क्या है, मसला ये है बकौल रहमान मलिक साहब के कि जब ये पिछले इलेक्शन हुए ट्रंप वाले, तो उसमें पाकिस्तान का जो सफारत खाना है वो इलेक्शन कैंपेन ऑफिस बना हुआ था ट्रंप की। क्यों बना हुआ था, कोई एक पाकिस्तान का कोई बड़ा बिजनेसमैन जो है वो वहाँ पर बैठ के पैसा लगा रहा था अमेरिकनों को, और जो बाइडन के ख़िलाफ़ जो थी इलेक्शन मुहिम ट्रंप की चलाई जा रही थी पाकिस्तान के सफारत खाने से। तो जो बाइडन को मसला बन गया, या असल वो गुस्सा वो वाला है। हालांकि मोदी जो है, मोदी हुडी, वो उसने जलसा किया था और कहा था कि ये ट्रंप को वोट दें, और पाकिस्तान भी ट्रंप की, या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जिस तरह मोदी की कंपेन की थी कि मोदी जीत गया तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। ये दुश्मन पहचानने पड़ेंगे पाकिस्तान के आपको। तो कहने का मतलब ये है कि बात इधर उधर हो जाएगी कि वो मोदी ने तो मामला अपने ठीक कर लिए, लेकिन हमारे खान साहब को चूँकि वो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल अफेयर्स का भी पता है, और उनको पता है कि एक वक्त में अमेरिका और चीन को चाल साथ लेके किस तरह चलना है, या फिर भाईजान के जो इमरान खान साहब के जो मशीरान हैं सज्जे खब्बे, मैं हर तरह के मशीरान की बात कर रहा हूँ, ये उनकी भी एक नाकामी है। बहरहाल इंटरनेशनली पाकिस्तान तन्हाई का शिकार है, आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार है, और लोग जा के नून लीग से भी मुलाकातें कर रहे हैं। उधर अमेरिका में जो है वो सफारत खाने, लंदन में जो सफारत खाने, अमेरिकन सफारत खाने, चीन के सफारत खाने, अफ़गानी, ये सारे के सारे जाके रब्ते किससे कर रहे हैं, नवाज शरीफ के साथ जाके रब्ते कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं, पाकिस्तान एक की प्लेयर है यार अपनी वो खिते की वजह से, जिसको कहते हैं लॉजिस्टिकली, या अपनी जो जोग्राफियाई पोजीशन है उसकी वजह से। उसके हमसाये में देखें ना क्या क्या मामला चल रहे हैं। सऊदी अरब ने वो लैंड सीधी कर रहा है ईरान के साथ, हालांकि इमरान खान साहब ने उनकी सुलह करवानी थी लेकिन नहीं करवा सके। तो पॉइंट ये है कि अवाम की सतह के ऊपर अवाम को बर्बाद करके रख दिया, उनके हालात और इकॉनमी, मतलब उनकी कुव्वत ख़रीद ख़त्म, और उनका जो कहते हैं, बात बड़ी अजीब सी लगती है कहते हुए कि जिस्म और जान का रिश्ता बरकरार रखने के लिए उनके पास, लोगों के पास वसाइल कम से कम तर होते जा रहे हैं। क्लासेस में फ़र्क आ गया है, जो मिडिल क्लास थी वो गरीब हो गई है, वो मिडिल क्लास से निकल के नीचे आ गई है। और पॉइंट ये है कि ये फेवर में जा रही है अपोजिशन के। और फिर दूसरी बात, जो आलमी तन्हाई का शिकार है, अमेरिका भी नाराज़, चीन भी नाराज़, ये भी वो नवाज शरीफ साहब की फेवर में जा रही है बात, उनसे लोग रब्ते कर रहे हैं। और तीसरी जो कहते हैं ना 100 गज रस्सा ते सिर ते गंढ, या बहुते पानी का इको हल नवाब टिवल, ये पुराने दौर में रेडियो की एक कमर्शियल होती थी। मशहूरी, कंपनी की मशहूरी के लिए मैं बात करने लगा हूँ आपको कि एंड जो हो गई है वो है कि जो इमरान खान साहब के पास जो एक कह ले कि असल ताकत थी उनकी, कि अदारे उनके साथ खड़े थे, अब वो मामला उस तरह से नहीं रहा। हम तो ये प्रेडिक्ट कर रहे थे, और नून लीग वाले भी बैठ के प्रेडिक्ट कर रहे थे, मैं नवाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहा, उनकी वो उस लेवल के ऊपर मामला कुछ और तरह के होते हैं। वो हमें कोई साल 6 महीने बाद समझ आती है कि वो फलाना काम ये करके हुआ था। तो ये जो फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ जो होना है, ये पिटीशन जाना है, और मरीम साहिबा का खड़े होके और उनको टारगेट करना है, ये टाइमिंग, और फिर टाइमिंग भी वो कि जनाब के किसी के साथ मेरा ख्याल है कि मिल मिला के, या कम अज़ कम ख़बर बड़ी होगी, या फिर कम अज़ कम कोई ना कोई राब्ते में ज़रूर होगा। और ये काम बग़ैर राब्तों के हो नहीं सकते, अगर होंगे तो कारगर साबित नहीं होते। और वैसे भी जो सियासत होती है, इसमें जो आपके मफादात मुश्तरक हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तो फिर गेम बनती है। हो सकता है कि कोई किसी बड़े साहब को ब्लैकमेल कर रहा हो सकता है कोई बड़े साहब के साथ कोई गद्दारी कर रहा हो सर जी के साथ, और कोई हो सकता है कि सर जी को एहसास दिला रहा हो कि सर जी ये आपके साथ हाथ हो रहा है, और ये हो सकता है कि सर जी सोचें कि यार कि तो पहला जड़ा सी वो ठीक सी। तो ये जो आपका दुश्मन एक हो जाए, या आपके ख़िलाफ़ साजिशें करने वाले एक हो जाएं, तो फिर इसी तरह की गेमें ऑन होती हैं। तो इमरान खान, हम तो ये तसव्वुर कर रहे थे यहाँ पर बैठे हुए कि अक्टूबर में एक पोस्टिंग ड्यू है, यानी DGISI की, और DGISI जब नया आएगा वो 2 महीने लगते हैं उसको अपनी
ब्रीफिंग लेते हुए, चीज़ों को अपने हाथ में करते हुए, अपना कंट्रोल कायम करते हुए, अपनी रिट अथॉरिटी जो है वो नाफिज करते हुए 2 से 2.5 महीने लग जाते हैं। और यही वो टाइम पीरियड है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में या किसी भी पॉलिटिक्स में कि जब आपने चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। और इमरान खान साहब के मुकाबले में नवाज शरीफ साहब के पास ये मौका होगा या इस रजीम के अंदर कि मौका होगा कि वो इन 2-2.5 महीनों में यानी कि दिसंबर तक अपने मामलात कोई मूव इस तरह की कर लें, कोई चाल इस तरह की चलने के जो अगले बंदों को चारों शाने चित कर दे, इस रजीम को, इमरान खान साहब को, इसको जो भी नाम दे लें। तो लेकिन यहाँ पर तो मुझे लगता है कि गेम ही कोई और है। यहाँ पे तो लगता है कि जनाब के नवाज शरीफ साहब ने पूरी वो ना तस्बीह दाने गिन के वो पूरा जनाब वो जो नहीं तब 5 सा पूरी हिसाब किताब के साथ वो टिब्बे के ऊपर यूं करके फेंका है, अपनी मर्जी के दाने ले रहे हैं। तो यानी बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो ये जो पर्दादारी है, जो ये पर्दादारी को छोड़ें, ये जो इस वक्त बेखुदी और मस्ती सी है या फिर कहीं पर कोई जो हलचल है और कुछ घबराहट है, उसके पीछे कोई ना कोई साइंस है, तिगड़म जिसको हम कहते हैं। और इस तिगड़म में जो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो यहाँ पर कह लें कि लॉट है लीडरशिप की, मरियम साहिबा के अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, अब उनको लग रहा है कि मियाँ साहब दिसंबर से पहले पहले पाकिस्तान आए ही आएँ। और जाहिर है कि वो पाकिस्तान मियाँ साहब आएंगे तो वो जेल जाने के लिए नहीं आएंगे, वो इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म हाउस की तरफ मार्च करने के लिए आएंगे। और ये मैं नहीं कह रहा कि वो जनाब के मामलात इतने फ़िट हो गए हैं, और ये कोई बैद भी नहीं है कि इतने फ़िट हों, क्योंकि अगर आपको याद हो कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब वाला जो पूरा एपिसोड था, तो वो जब वो कन्वर्ट हुआ, फिर चीज़ें अपने हक़ में उनकी होना शुरू हुई, मामला तय पाए इंटरनेशनल और लोकली, तो फिर सारे काम उनके जो उल्टे पड़े हुए थे वो सीधे होने शुरू हो गए थे। और अभी भी मैंने आपको पहले भी ये वाली गुजारिश की थी कि ये पार्टी के अंदर मियाँ साहब ने ये बात 2 टोक अल्फाज में बता दी हुई है कि अलामती तौर पर वो चीज़ें कुछ साबित करनी होती है ना। बेनज़ीर साहबा ने कहा था ना कि जी डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, तो इसी तरह कुछ चीज़ें अलामती तौर पर साबित करनी होती हैं कि लो पाइन फेर आ गए, डॉन की वापसी पॉलिटिक में। ये नवाज शरीफ साहब को ये लफ्ज़ उनकी ज़ात के लिए सूट नहीं करता, ये मैंने अहम शुगल के तौर पर कहा। टार्जन की वापसी कह लें आप, या आप कह लें कि अगर बहुत ज़्यादा इसको सीरियसली लेना है तो एक वैसा मुहिब वतन जिसको गद्दार करार दिया गया था, वो दोबारा मुहिब वतन के रूप में वापस आएगा। चलें सादा बात यूँ कर लेते हैं, तो वो वापसी उनकी जो है वो होगी, और वो वापसी जो है वो जाहिर है कि सारे मामला सीधे करके उनकी होनी है। और पहले भी उन्होंने ये वाला तजर्बा कर चुके हैं, ये तजर्बा हो चुका है। पाकिस्तान में इस तरह की जो सियासी मोर्चे हैं वो होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो नून लीग के जो सेकंड टियर की जो कमांड है या लीडरशिप है, वो तो अब कह लें कि ज़रा तैयारी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी वक्त जो है मियाँ साहब की तरफ से ये हुक्म आ सकता है कि जनाब की तैयारी पकड़ें। वो जो मैंने आपको बंदे कहे थे, हर यूनियन काउंसिल 30 बंदे, वो ज़रा मुझे 45 दिन का जो मैंने आपको अल्टीमेटम दिया हुआ है वो ज़रा करके दिखाएं। मैंने टेस्ट करना है कि जी के फ़लाँ इलाके में अचानक मैंने जलसा अनाउंस करना है, तो कितने बंदे वहाँ पर पहुँचते हैं। उसके बाद फिर हो सकता है मियाँ साहब, ये पार्टी के अंदर सोचा जा रहा है, तो उसके बाद मियाँ साहब जो है वो हो सकता है कॉल देंगे, लो जी ये सोच रहे हैं, वो पार्टी के अंदर ये एक सोच है नून लीग के अंदर कि किसी भी टाइम मियाँ साहब कह सकते हैं कि लो मैं आ रहे हैं, तैयारी फड़ो। तो इस्तकबाल वो फिर वो जो भी है वो पॉलिटिकल लीडरों का फिर इस्तकबाल बड़े ही होते हैं इस तरह की, जब वो ख़ुद साख्ता हों या मजबूरी जलावतनियाँ हों, वो जब काट के आते हैं तो फिर इसी तरह के इस्तकबाल होते हैं। तो नून लीग एक आइडियल जो कहते हैं ना गेम प्लान तैयार कर चुकी हुई है, हालात उसकी फेवर में हैं। नवाज शरीफ और उनके जो कह लें कि वो लोग जिनको सियासत से मरदूद हरम कह के निकाल दिया गया, हालात उनकी फेवर में तेज़ी के साथ हो रहे हैं और वक्त तेज़ी के साथ इमरान खान साहब के हाथों से रेत की तरह सिरक रहा है। तो आने वाले दिनों में आपको यही 2-2.5 महीने हैं, आने वाले दिनों में ये आपको पाकिस्तान की सियासत के वखरे रंग नज़र आएंगे। कई दफ़ा पहले भी देख चुके हैं। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।